हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट की एक बिग अपडेट आ रही है। लगातार विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज भी आ रहे हैं। चलो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट की। एक तो एग्जाम डेट कब है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू को लेकर राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर जो कटिंग आई है आप सब लोगों के पास पहुंच गई है, उसमें कितनी सत्यता है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप सबको पता है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के बाद अगर कोई वापस फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है तो हाई कोर्ट के अंदर आई है। लगभग 5,670 पदों पर यह वैकेंसी है। विद्यार्थियों के पास बहुत ही बढ़िया मौका है। अब हम बात करें, अगर आप भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर वास्तविक न्यूज आपको मिल जाएगी कि एग्जाम डेट कब होगी तो किस कारण से, या लेट हुई है तो किस कारण से हुई है। चलो हम बात करते हैं अभी हाल ही के अंदर। राजस्थान का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो तैयारी कर रहा है और उसके पास ये न्यूज नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई न्यूज है। क्या न्यूज है? ये कह रहा है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। ये न्यूज भास्कर न्यूज देता है। उसके बाद भास्कर की एक और बड़ी कटिंग आती है, उसमें भास्कर ये कहता है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले को मिलेगी प्राथमिकता। काफी बार तो विद्यार्थी ऐसा लग रहा है कि हमारा जन्म राजस्थान में हो गया, हमें जो जैसे बताए वैसे हम मान लेते हैं। भास्कर जी के पास भी शायद कोई न्यूज छापने के लिए था ही नहीं क्या। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मानते हैं कि फोर्थ ग्रेड 10th पास वैकेंसी है, इसका मतलब ज्यादा पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है? अगर किसी विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर ली तो हाईकोर्ट का या तो फिर फॉर्म ही एलिजिबल मत करना था उनका। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर, हालांकि ये कोई तथ्यात्मक न्यूज नहीं लग रही है मुझे, पर ये मार्केट के अंदर खूब सुर्खियां बटोर रही है कि भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले तो ये मैटर क्या है इसको समझते हैं अपन एक बार, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई मजा नहीं है। ये कह रहा है कि एक ए नाम का बच्चा है, एक बी नाम का बच्चा है और एक सी नाम का बच्चा है। ये 3 स्टूडेंट है, तीनों हाईकोर्ट का एग्जाम देते हैं। ए ने 10th पास कर रखी है, बी ने 12th पास कर रखी है और सी ग्रेजुएशन पास कर रखी है। तीनों के पास योग्यता अलग अलग है। ये कहते हैं कि ये जब तीनों ही विद्यार्थी हमारे पास पास आउट होकर आएंगे, जो 85 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें जो ये तीनों विद्यार्थी जब पास आउट होकर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मार्क्स का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो हम इस वाले बच्चे को प्राथमिकता सबसे पहले देंगे। तो इसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा क्या? या 12th वो पढ़ ली, इसका मतलब क्या है वो हाईकोर्ट के अंदर नौकरी नहीं कर सकता क्या फोर्थ ग्रेड की? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज वाले कह रहे हैं। भास्कर न्यूज है, ये आपके सामने रही खबर। ये कह रहे हैं कि ये जब तीनों पास करके आएंगे तो पास आउट का इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा मार्क्स कौन लेके आ रहा है। यहाँ पर ये बात इस नंबर की कर रहे हैं कि 15 नंबर में हम प्राथमिकता सबसे ज्यादा किसको देंगे? 10वीं पास विद्यार्थी को। फिर हम 12th पास को देंगे। तो काफी विद्यार्थी फॉर्म लगाए, उस समय 12th पास ही लगाया कि भाई 12th पास वैकेंसी है। तो आप फॉर्म के आधार पर निकालेंगे, कैसे बायोडाटा निकालेंगे उनका? तो यहाँ पर 10th पास वैकेंसी थी तो सबके लिए बराबर ही थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन वालों को सबसे, जब इसका मतलब किसी बच्चे ने अगर एमए कर रखी है तो वो तो फिर फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था उनको, क्यों उनको हक नहीं है क्या नौकरी लेने का? तो कुल मिलाकर राजस्थान में अभी बेहूदी बातें बहुत ज्यादा चल रही है। विद्यार्थियों को कैसे भी करके गुमराह किया जा रहा है। अगर यही न्यूज आप ये उठाते कि भाई एग्जाम डेट कब है, भर्ती डिले क्यों हो रही है, तो समझ में आ रहा है। तो कोई भी विद्यार्थी इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा दिमाग में नहीं ले, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मानते हैं कि ये भर्ती फोर्थ ग्रेड की है, वो 10th पास विद्यार्थियों के लिए ही है, पर यहाँ पर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उन सब के लिए वो पोस्ट है, ठीक है ना। फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया तो फिर फोर्थ ग्रेड में तो आपने नहीं की। फोर्थ ग्रेड के अंदर यहाँ पर एमए किया हुआ विद्यार्थी, पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी, बीटेक एमटेक का विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट है बीटेक के, वो इस बार फोर्थ ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बताओ आप। तो इन चीज़ों पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो विद्यार्थी कोई भी भ्रमित नहीं हो, ये इनका फॉर्मूला सही नहीं है। जैसा इंटरव्यू सबके साथ बराबर ही होगा। हालांकि ये मुझे अभी इसके ऑथेंटिक प्रमाण तो है नहीं। अब अपन मुद्दे की बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम डेट। हाईकोर्ट 6 साल से अटकी 5,670 भर्ती अप्रैल में होगी। ये अच्छी न्यूज है कि भाई अप्रैल में ये भर्ती होने की संभावना इसलिए है कि अप्रैल 2026 के समस्त रविवार को परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों व परीक्षार्थी कैपेसिटी के संबंध में प्रदेश भर के जिला एवं सेशन न्यायाधीशों से जानकारी मांगी गई है।
परीक्षा के लिए करीब 10 लाख तक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। ऐसे में फिलहाल पूरे अप्रैल माह में हर रविवार को परीक्षाएं करवाने पर विचार मंथन जारी है। देखो, एक ये भी चीज है, यहां पर अप्रैल में होने की संभावनाएं तो जताई जा रही है, पर आप हर संडे नहीं कर सकते हो। प्रत्येक संडे करेंगे तो जो विद्यार्थी अगर फर्स्ट संडे को, जिसका फर्स्ट संडे को एग्जाम होगा, वो लास्ट संडे तक उसको पता नहीं चलेगा क्या एग्जाम पैटर्न क्या है। भाई साहब, आप आधे घंटे में मार्क्स पता चल जाता है, आधे घंटे में। बीच बीच में तो सरकार ने यूट्यूब, आलोक राज जी कह रहे थे यूट्यूब पे पेपर सॉल्यूशन नहीं करवाओगे आप। हम पेपर सॉल्यूशन क्यों नहीं करवाएंगे कि बच्चों को पता चल जाता है कि पेपर किस टाइप का था, किस पैटर्न का था। आप यूट्यूबर्स पर जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो सॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं, इसलिए पता चल जाता है। आप फर्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट संडे को एग्जाम लेंगे और उसी विद्यार्थी का अलग दूसरे विद्यार्थी का लास्ट संडे को एग्जाम लेंगे, तो बताओ क्या उसको पता नहीं चलेगा क्या कि ये पेपर किस टाइप का आ रहा है, स्टैंडर्ड क्या रह रहा है, संधि में एग्जाम्पल कैसे पूछे जा रहे हैं, समास में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजस्थान कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक उठाए गए हैं। ऐसा देने की पेपर दूसरा बना सकते हो पर पैटर्न तो वही रखना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इनका एग्जाम होगा जिस दिन भी, एग्जाम आपके 1 या 2 दिन के अंदर ही होगा। 1 या 2 दिनों में ही एग्जाम पॉसिबिलिटी है, ज्यादा नहीं। हम तो चाहते हैं 1 दिन में ही पूरे राजस्थान में एग्जाम हो जाए। आप में से कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि ना तो नॉर्मलाइजेशन वाला झंझट रहे, ना कोई बात कि भाई पूरे राजस्थान में 1 दिन में एग्जाम करवाए? ये बात सही रहती है। तो अभी मुझे लगता है कि इन लोगों के पास भी कोई कभी कभी खबरें नहीं होती है, तो ये क्या ना कुछ भी छाप देते हैं जिस प्रकार से ये खबरें। फिर बच्चे बेचारे, राजस्थान के बच्चे भोले हैं, थोड़े सोचते कम हैं और उस चीज़ को सीरियस लेके कॉलिंग या फिर कमेंट शुरू हो जाते हैं कि ऐसा भी होगा क्या। पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है संभावना है कि एग्जाम आपके जल्दी से जल्दी अगर हो सकते हैं, तो मैं मान के चलो अगर जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं तो अप्रैल 2026 में है, और अगर लेट होते एग्जाम तो आपके मई 2026 में किसी भी हालत में ये एग्जाम हो जाएंगे। उन विद्यार्थियों का मैं डाउट क्लियर कर दूं जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये एग्जाम 2026 में होगा या नहीं होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं 100% हाईकोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम होगा। दिमाग से बाहर निकाल लेना, जो पढ़ेगा वो विद्यार्थी लग जाएगा। दूसरी बात है, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा मौका है कि इसके अंदर सब्जेक्ट ही 3 दे रखे हैं। एक आपके हिंदी दे रखा है, एक इंग्लिश दे रखा है, और एक आपके राजस्थान में भी कला और संस्कृति दे रखा है। अब आप सोचिएगा, यहाँ पर मात्र इंग्लिश अगर वीक है तो 10 प्रश्न आ रहे, कल्चर के 25 आ रहे जो आपके एक भी गलत नहीं होगा, और हिंदी के 50 प्रश्न आ रहे, टोटल 85 मार्क्स का होगा और 15 नंबर का आपके इंटरव्यू। ये 100 की मेरिट बनेगी।